पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा तय किया है। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा तय किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर कभी, ना हारेंगे हौसला उम्र भर कभी, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, एक बार आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संख्या पद्धति का लेक्चर सेकंड पे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर फर्स्ट पर डिस्कस किया था, संख्या पद्धति पर डिस्कस किए थे, जो कि आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो पेपर आने वाला है 15 दिसंबर से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, इस परीक्षा को मतलब ध्यान में रखते हुए आपका जैसे रीजनिंग और जीएस का सिलेबस स्टार्ट किए थे, सेम आज वैसे हम आज मैथ का भी वीडियो 16 सितंबर से हम स्टार्ट कर दिए हैं। अब आइए आज हम देखते हैं भाजकों का योगफल। कल की क्लास में क्या पढ़े थे? भाजकों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना, समभाजकों की संख्या ज्ञात करना, उसके बाद भाजकों की संख्या ज्ञात करना। अब आज हम इस वीडियो में भाजकों की वही जो भाजक था उसके योगफल पर डिस्कस करना है। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिए हैं कि 32 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा कि 32 के सभी भाजकों का योगफल हमको ज्ञात करना है। अब हमको पहले हम इसका क्या करेंगे, पहले भाजक ज्ञात करेंगे। तो 32 की कितनी संख्याओं से कटता था? 32 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, उसके बाद 32 से कटेगा। यानी 32 क्या है? एक सम संख्या है, तो हमारा जो हो कटेगा उस सम ही संख्या से कटेगा। 1 है, 2, 4, 8, 16, 32। अब कल क्या था कि इन 6 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, कल हमको ये गिन के बता देना था कि कुल कितनी संख्याओं से कट रही है, 6 संख्याओं से। आज हमको इसी संख्या को क्या करना है, इसमें जोड़ना है, भाजकों का योगफल। यानी ये जो भाजक है 1, 2, 4, 8, इसको जोड़ना है। अब हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे सभी को। यानी जितने भी भाजक हैं इन सबको क्या कर देना है, इसमें हमको ऐड कर देना है। तो हम जोड़ेंगे दोस्तों, 1 और 2 3, 3 4 7, 7 8 15 और 15 16 31, 31 32 63। यानी भाजकों का योगफल कितना आ गया? 63 आ गया। ये आप नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं, हमारे 63 आ गया। अब मान लीजिए यही जो संख्या है हमारा 32, यही किसी हाई लेवल पैमाने पे आ जाए, जैसे हमारा बड़ी संख्या में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, 300 आ सकता है, 450 आ सकता है, 750 इत्यादि संख्याएं क्या आ सकती हैं, इसमें बड़ी संख्याएं भी आ सकती हैं। अब हम देखेंगे इसको कम समय में हम कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर इसको हम पहले बताएंगे कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 को 2 की पावर 1। अगर कोई संख्या है, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होगा तो उसका सदैव 1 होता है। मान उसका क्या होता है? 1 होता है। कोई भी संख्या हो, चाहे 100 200 300 कोई भी संख्या हो, अगर किसी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान सदैव 0 होता है। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2, 8 को 2 के पावर 3, 16 को 2 के पावर 4, 32 को 2 के पावर 5। अब हम इसका पहले करते हैं फैक्टर। 32 का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 दुनाए 4 दुनाए 8 दुनाए 16 दूनी 32। आप लोगों को कल बताए थे कि इसका हम एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं। जैसे 32 का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो सम संख्या है, पहले हम निम्नतम संख्या से स्टार्ट करेंगे। 2 है, इधर 16 हो जाएगा, इधर 2 है, 8 हो जाएगा, इधर 2 है, 4, इधर 2 है, 2, इधर 2 है, 1। यानी जो हमारे गुणनखंड है यही तो लिखा है 1 2 3 4 5, 5 2 है, 1 2 3 4 5। यानी हम एलसीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर हम बढ़िया से पढ़े हैं, यानी इसको जानते हैं, तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कितना 1 2 3 4 5 है, तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? इसको 5 लिख सकते हैं।
जितनी बार रहेगा उसके पावर उतना हम लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, लास्ट क्या 2 के पावर 5 ही है। अब हम आपको इसी ये जो है पावर लिखे हैं, अब इसी में एक आपको ट्रिक बताते हैं, यानी फार्मूला भी उसको समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को मतलब भाजकों का योगफल ज्ञात करना है तो एक फार्मूला ध्यान रखना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, होता है भाजकों का योगफल बराबर a के पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1। ये आप कापी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर भाजकों का योगफल हमको ज्ञात करना है तो ये फार्मूला रख देंगे, तुरंत हमारा आंसर मिल जाएगा। अभी आपको सॉल्व करके बताते हैं। और यहाँ जो a है वो हमारा है आधार, और जो हमारा p है वो है हमारा घात, ये भी याद रखना। अब यहाँ पर 2 क्या है, हमारा आधार है, तो इसी फार्मूले में लिख देंगे, अर्थात भाजकों का योगफल बराबर a के पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1। अब यहाँ a क्या है, 2 है तो 2, और p क्या है, घात है, तो p यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, p हमारा हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 और प्लस 1 जोड़ना है घात में, उसके बाद 1 घटा देना है, और घात फिर 1 नीचे क्या है, a है, तो a हमारा क्या हो जाएगा, 2 है। अब 2 में से 1 माइनस कर देंगे। अब 5 और 1 6, यानी 2 के पावर 6, तो माइनस 1 अपान 2 से 1 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 1, यानी 1। अब नीचे जो 1 बचा इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। अब 2 के पावर 6, यानी 2 का जो गुणा हुआ है वो 6 बार है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 6 बार 2 का क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ पर जब 5 बार हुआ था तो 32 आ गया था, एक बार अगर 32 का और 2 में गुणा कर देंगे तो 32 गुना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ नीचे लिख रहे हैं, तो 64 माइनस 1 बराबर 63, ये भी हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। नीचे 1 है तो नीचे से हमको मतलब नहीं है 1 से, क्योंकि अगर कोई भी संख्या उसके पावर 1 रहता तो उसका मान सदैव नियत रहता, कांस्टेंट रहता है, तो हमको वैसे इसका भी करना है। तो 63 यहाँ भी आ गया, 63 यहाँ भी आ गया, यानी क्या हो गया ये हमारा। हम फार्मूले के माध्यम से इसको कम समय में लगा सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर कॉपी में नोट करना चाहें तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अब इसको लगा लीजिए, उसके बाद अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि 243 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी अभी पहले हमारा क्या था, 32 था, 32, उसके भाजकों का योगफल ज्ञात किया था, जिसका आंसर हमारा 63 आया था। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि 243 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। मैंने पहले आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि जितने भी भाजक जहाँ आएगा भाजक वहाँ पहले हमको करना पड़ेगा गुणनखंड, सीधा सीधा मतलब यही है। हम गुणनखंड एलसीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रूप में भी कर सकते हैं। हम एलसीएम के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। तो ये क्या है, एक विषम संख्या है, तो हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से देखेंगे, 3 अठे 24, 3 इक्के में 3, उसके बाद 3, 3 दूनी 6, 2 यहाँ चला जाएगा, 3 सत्ते 21, उसके बाद 3, 3 नवा 27, उसके बाद फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिके 9, उसके बाद फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। यानी जो हमारा ये क्या है, हमारा गुणनखंड है 243, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी 3 के पावर 5। अब आप इसको भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 के पावर 5 है। अब क्या करेंगे इसको, अब अगर हम देखेंगे कि किस किस संख्या से कटेगा तो हम क्या होगा, कठिनाई होगी उसको लगाने में। हम डायरेक्ट फार्मूले में रख रहे हैं, अर्थात भाजकों का
भाजकों का योगफल क्या होता है? ए के पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1। अब a हमारा क्या आधार है, आधार यहाँ पर क्या है 3 है, हम 3 लिख देंगे। p क्या हमारा पावर है, पावर क्या है हमारा यहाँ 5 है, तो 5 और इसमें 1 जोड़ना, 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 1 माइनस करेंगे। अब उसके बाद आधार a है, a हमारा 3 है, 3 से 1 माइनस हो जाएगा, उसके बाद 3 के पावर 6, 5 1 जुड़ जाएगा 6, ये हो जाएगा। उसके बाद 3 में 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा। अब हमारा 3 के पावर 6 यानी 3 का 6 बार गुणा हुआ है। यहाँ पर कितनी बार गुणा हुआ? 5 बार। 5 बार गुणा हुआ तो क्या आया हमारा? 243 आया। अगर इसमें 243 में हम 1 और 3 से गुणा कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 जो है 6 बार उसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 243 गुणे 3 क्या हो जाएगा? 3 त्रिके 9, 3 चौके 12 करे 2, 3 दुराए 6 7 यानी 729। यहाँ लिख देंगे 729 में क्या करना है? 1 माइनस करना, उसके बाद 2 से भाग करना है। उसके बाद 1 माइनस हो जाए, कितना बचेगा? 728 और भागा 2। अब 2 से हम इसको क्या कर देंगे? काट देंगे, तो 2 तिहाई 6, उसके बाद 2 छक्के 12, 2 चौके 8 यानी हमारा भाजकों का योगफल क्या आया? 364। 364 क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ये हमारा 364 क्या आ गया? आंसर आ गया। अब जैसे हमको आपको क्या बताए थे? 32 का बताए थे, इसी प्रकार आपको 243 का भी सॉल्व करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको कॉपी में नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब आइए हम सेकंड की यानी इसके बाद वाली मतलब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और उदाहरण आपको भाजकों के योगफल में बताते हैं। अब आइए हमारा यहाँ तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि 80 के भाजकों का योगफल बताइए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 80 के भाजकों का योगफल बताइए। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 80 का पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर हम एलसीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रूप में भी कर सकते हैं। हम यहाँ फैक्टर कर रहे हैं। 40 हो गया, 2 20 हो गया, 2 10 हो गया, 2 5 हो गया, उसके बाद 5 से कट जाएगा। अभी हमारा गुणनखंड हो गया, इसका लिख दे रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 भी है और उसके बाद 5 भी आया है, यानी सम संख्या भी है यहाँ और विषम संख्या भी है। तब यहाँ देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ सम संख्या कितनी बार आया? 1 2 3 4 यानी आधार तो यही रहेगा 2 के पावर 4 यानी 4 बार आया तो 2 के पावर 4। उसके बाद 5 कितनी बार आया? 1 बार आया है तो 5 के पावर 1। जितनी बार आएगा जितनी बार उसकी आवृत्ति होगी उसके पावर में उतनी संख्या हम लिख देते हैं, यही याद रखना। अब देखते हैं हम पहले आप लोग क्या बताए थे। जो हम आप लोगों को पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण बताए थे तो उसमें हम एक संख्या पाए थे जिसमें 2 की पावर कुछ था, 2 की पावर 5 था। उसके बाद जब हम दूसरा उदाहरण लगाए थे तो 3 की पावर 5 था, यानी एक ही संख्या पे चर्चा किए थे। अब हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, तो अब हम इसमें देखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अब हम किसको आधार माने और किसको घात माने। आइए हम आप लोग को बताते हैं। जो पहले आप लोगों को फार्मूला बताए थे बस उसी में थोड़ा सुधार करना है। उसी में क्या करना? थोड़ा सुधार करना है। जैसे आप लोगों को भाजकों का योगफल बताए थे, क्या बताए थे कि a के पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1 ये बताए थे। अब इसी में अगले क्रम में यहाँ हो जाएगा b के पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपान b माइनस 1 यानी एक संख्या का जैसे था वैसे दूसरी संख्या का भी निकाल के दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाए। आइए इसी पे हम लगा के आप लोग को बताते हैं। अर्थात भाजकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? a के पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1 एक कोष्टक में
बी के पावर क्यू प्लस 1 माइनस 1 अपान बी माइनस 1। अब यहाँ 2 क्या है, ए है, और 4 क्या है, पी है। उसके बाद 5 बी है, 1 क्यू है। तो यहाँ पर 2 पी क्या है, 4 में 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 1 घटा देंगे, उसके बाद आधार 2 है और 1 घटा देंगे एक कोष्टक में। बी हमारा क्या है, यहाँ पर 5 है, आधार हमारा क्या 5 है, तो 5 और पावर क्या है 1, तो यानी 1 और 1 ऑलरेडी पहले से जुड़ा रहता फार्मूले से ही, आधार 5 1। अब इसका 2 के पावर 5 माइनस 1। अब 2 में से 1 जाएगा, 1 का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा यहाँ। उसके बाद 5 के पावर 2 माइनस 1 अपान 5 में 1 घटा देंगे, 4 बचेगा। उसके बाद 2 का 5 में गुणा किए थे, कितना आया था, 32 आया था, और 32 में 1 माइनस कर देंगे, 31 आ जाएगा। और 31 में सबको गुणा करना, 5 में 25, और 25 में से जब 1 निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ 24 बचेगा। और 24 का जब 4 से हम जैसे मान लीजिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम लोग को, 24 यहाँ हो जाएगा अपान 4, इसके 6 से कट जाएगा, यानी 31 छक्का, इसको क्या करना था, गुणा कर देना, यानी 6 एकम 6 छात्रिक 18, यानी 186 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 186। आंसर यहाँ भी लिख दे रहे हैं 186, ये आंसर है 186। यानी क्या हो गया, जैसे एक चर था हमारा तो हम एक चर से गुणा करते थे, ऐसे 2 3 4 जितनी भी संख्याएं यहाँ पर आएंगी सतत, वैसे इस फार्मूले में से सतत चला जाएगा। मतलब सिर्फ वही फार्मूला लगाना है और 2 संख्याओं को, 3 संख्या 4 संख्या जो भी होगी उसको आपस में क्या कर देना, हमको गुणा कर देना है, और हमारा डायरेक्ट रूप में आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आज आप इसको नोट भी कर लेंगे कापी में, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, इसको मिटा देते हैं तब तक। अब ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, 1260 के भाजकों का योगफल क्या होगा। अभी हमारा इसके पहले का क्वेश्चन क्या था, 80 के भाजकों का योगफल ज्ञात करना। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1260 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले क्या बताए थे, इसका हमको क्या करना, फैक्टर करना है, 1260 का फैक्टर। इसको हम डायरेक्ट रूप में भी कर सकते हैं, उसके बाद एलसीएम से भी कर सकते हैं। 1260 सम संख्या 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब देख रहे हैं विषम संख्या है तो 3 से काटना पड़ेगा, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 105। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब 35 से 5 से काट देंगे, 5 7 35। उसके बाद 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। यानी ये जो हमारा गुणनखंड है इसका 1260 का क्या है, हमारा गुणनखंड है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यानी 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 के पावर 2। 5 कितनी बार आया है, 1, तो 5 के पावर 1। 7 कितनी बार आया है, 1, तो 7 के पावर 1। अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था, 2 चर आए थे, 2 टर्म आया था, 2 संख्याएं आई थी, 2 की पावर घाती। यहाँ भी हमको 4 संख्या मिल रही है, 2 3 5 7, यानी हमको 4 संख्या मिल रही है। अब देखेंगे हम इन 4 संख्याओं को फार्मूले में कैसे सेटिस्फाइड कराएंगे। आप लोगों को बताए थे, इसको मिटा देते हैं पहले। आप लोगों को बताए थे कि भाजकों का योगफल क्या बताए थे कि a के पावर p प्लस 1 माइनस 1 a माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b के पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपान b माइनस 1। ऐसे हम करते चले जाएंगे, c के पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपान c माइनस 1। ऐसे हम करते सभी का क्या करेंगे, करते चले जाएंगे और हमारा आंसर उससे भी मिल जाएगा। यहाँ हम ज्ञात करते हैं, अर्थात भाजकों का योगफल।
योगफल हमारा ये हो गया मान लीजिए। अब यहाँ नीचे लिख रहे हैं हम, क्या लिखेंगे, 2 है आधार, तो 2 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब इस पर चर्चा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, आधार क्या 3 है, पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे और माइनस 1 घटा देंगे। उसके बाद आधार 3 है, 3 में 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद ऐसे 5 आधार है, तो 5 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 5 माइनस 1। उसके बाद आधार 7 है, 7 में 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 7 माइनस 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दुनाए 4 दुनाए 8, और 8 में 1 चला जाएगा 7, और 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, तो नीचे नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 3 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 क्या हो जाएगा, घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। उसके बाद 3 में क्या होगा, 27 में 1 घट जाएगा। उसके बाद 3 में 1 जाएगा 2। उसके बाद 1 1 जुड़ेगा 25, 2 हो जाएगा 1 1, तो 5 25, 25 में 1 जाएगा, 25 में क्या जाएगा 1 निकल जाएगा, और 5 में 1 जाएगा 4। उसके बाद 7 है, 7 की पावर 1 है, 1 में 1 जुड़ जाएगा, तो यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। 49 माइनस 1 अपान 7 माइनस 1 यानी 6। अब यहाँ देखेंगे 7 गुणे 26 बचेगा। 26 जब 2 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 13 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 24 बचेगा, 4 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 6 24 गुणे 49 है, 1 माइनस कर देंगे 48 बचेगा। 48 में 6 का भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 6 48 यानी 8 बचेगा। यानी 7 13 6 8 का जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भाजकों का योगफल आ जाएगा। तो हम गुणा करते हैं, 13 7 91 गुणे 8 6 48। अब यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, 91 में 48 का जब गुणा करेंगे तो 8 1 में 8 8 9 72, 4 1 में 4 4 9 36, 8 4 2 6 7 6 13 करे 3 3 1 4 43 68। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 43 68 आंसर। नहीं दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, योगफल क्या आ गया 43 68 क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया योगफल 4368 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें 4 विकल्प रहेंगे, और जब 43 68 मिलेगा हमको तो उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान में रखना, इससे उबरना नहीं है कि संख्या बड़ी है या छोटी है, उससे हमको लेना देना नहीं। बस हमको अपना रूल जो जानते हैं हम रूल लगाएंगे, उस रूल के माध्यम से हमारा लास्ट में आंसर मिल जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कैसे लगेगा मतलब ये क्वेश्चन की एक व्यक्ति जो कि एक कमेटी का चेयरमैन है, एक व्यक्ति है एक कमेटी का चेयरमैन है, और उस कमेटी में 40 अन्य सदस्य भी हैं। उस कमेटी में क्या है, 40 एक अन्य सदस्य भी हैं, और उस कमेटी का एक चेयरमैन है। चेयरमैन के पास यहाँ पर रहेगा 40 बक्से हैं। पहला सदस्य प्रत्येक बक्से में 1 संतरे डालता है, दूसरा सदस्य प्रत्येक दूसरे बक्से में 2 संतरे डालता है, तीसरा सदस्य प्रत्येक तीसरे बक्से में 3 संतरा डालता है, चौथा सदस्य प्रत्येक चौथे बक्से में 4 संतरे डालता है, पांचवा सदस्य प्रत्येक पांचवें बक्से में 5 संतरे डालता है। इसी अनुक्रम में सभी सदस्य बक्से में क्या करते हैं, संतरा डालते हैं। तो हमको बताना है कि 40वें बक्से में संतरों की संख्या क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास कोई, जैसे इसको हमको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 40 बक्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। हमारे पास 40 क्या हो गए बक्से हो गए। इसका एक क्या है कमेटी है, एक कमेटी का एक चेयरमैन है। मान लीजिए एक चेयरमैन है और ये क्या है 40 बक्से हैं मान लीजिए, और 40 सदस्य भी हैं। अब जो पहला सदस्य हो प्रत्येक बक्से में एक संतरा एक 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 यानी सभी में क्या करेगा एक एक संतरे यहाँ 40 तक डालेगा, यहाँ 40 तक क्या करेगा संतरा डालेगा। उसके बाद जो दूसरा सदस्य प्रत्येक दूसरे बक्से में, ध्यान रखना शब्दों को ध्यान में रखना किस क्वेश्चन में, दूसरे बक्से में दूसरा से प्रत्येक दूसरे यानी दूसरा हमारा बक्सा क्या इसमें एक संतरा इसमें डाला, उसके बाद फिर इसमें, फिर एक को छोड़कर 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 इसमें, फिर इसमें नहीं सॉरी इसको छोड़ देना, फिर इसमें नहीं प्रत्येक दूसरे बक्से में दो दो संतरा डालेगा, सॉरी एक एक नहीं डालेगा, यहाँ सब दो 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 मतलब पहला डालेगा तो एक एक संतरा प्रत्येक बक्से में डालेगा, उसके बाद जब दूसरा डालेगा तो प्रत्येक दूसरे बक्से में दो दो संतरा। यानी यहाँ भी क्या होगा दो आ गया हमारा। अब जो तीसरा सदस्य है वो प्रत्येक तीसरे बक्से में 3 संतरे डालता है, यानी 1 2 3 इसमें डालेगा 3 संतरा, उसके बाद फिर 2 को छोड़ देगा इसमें 3, 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 2 को छोड़ देगा इसमें 3। अब यानी इसमें जो 40वां बक्सा उसमें कोई भी संतरा नहीं डाला है। ऐसे हमारे 40 सदस्य हैं और जो 40वां सदस्य होगा वो प्रत्येक 40वें बक्से में कितने संतरे डालेगा 40 संतरे डालेगा, यानी 40वां यहाँ क्या डाल देगा 40 संतरे डाल देगा। अभी जो संख्या डालेगा जितने संतरा उसी को क्या करना हमको ऐड करना है। तो अगर हम इस तरीके से गिनेंगे तो हमारा गलत भी आंसर आ सकता है, यानी हम क्लियरिटी इसमें नहीं कर पाएंगे और इस क्वेश्चन में रहेगा 1 नंबर का और हमारा समय लग जाएगा लगभग 2 से 3 मिनट का। तो हम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है, बताते हैं बैंक पीओ लेवल के आते हैं और इसी क्वेश्चन को जब मॉडिफाई किया गया तो इसी क्वेश्चन को अगर हम इसी क्वेश्चन का ये जो 40 है वो क्या करें 40 के भाजकों का योगफल अगर ज्ञात कर लें तो भी हमारा संतरों की संख्या क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। भाजकों का योगफल बताइए। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई थोड़ा सा किया गया है, 40 के भाजकों का योगफल बताइए। अगर हम ये ज्ञात कर लें तो हमको जो 40वें बक्से में संतरों की संख्या है वो पता चल जाएगा। अब आइए 40 का क्या करेंगे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 40 का पहले गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड हम यहाँ कर दे रहे हैं। 40 का 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, यानी हमारा ये क्या हो गया गुणनखंड हो गया। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 कितनी बार है यहाँ पर 2 की संख्या कितनी बार है 3 बार है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 2 की पावर 3। उसके बाद 5 कितनी बार है 1 बार आया है, तो 5 की पावर 1। अब यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चनों में फार्मूला लगाते हैं उसी फार्मूले को हमको इसमें भी क्या कर देना है अप्लाई कर देना है। आइए हम अप्लाई करके देखते हैं। 2 आधार हमारा 2 और पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, उसके बाद 2 माइनस 1 यानी आधार माइनस 1 हो जाता है। इसमें भी आधार 5 है तो 5 घात 1 है तो 1 और प्लस 1 रहता है, उसके बाद 5 माइनस 1 दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं यानी 3 और 1 4 यानी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 2 का 4 बार गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 माइनस 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी नीचे नहीं लिखेंगे 1 को। उसके बाद 5 की पावर 1 प्लस 1 है यानी 5 की पावर 2, और 5 का जो वर्ग होता है कितना होता है दोस्तों 25 होता है, और 25 में 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा हमारा 25 में 1 माइनस 1 स्टेप और बढ़ा देंगे
5 में से 1 जाएगा 4। अब दोस्तों देखो 16 में से 1 जाएगा 15 गुणे 25 में 1 जाएगा 24। 24 में जब हम 4 का भाग दे देंगे तो 4 छक 24 यानी 6 आ जाएगा। 15 छक्का 90 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 90 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया। हम यहाँ पर आंसर लिख दे रहे हैं 90। बस आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितने भी बड़े क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और आप फार्मूला याद रखना जो पिछला वाला बताए थे, बस उसी फार्मूले में आप लोग को क्या लगा देना है इसको, और हमारा क्या हो जाएगा, भाजकों का योगफल जो हम ज्ञात करना चाहते थे वो हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो आप इसको नोट भी कर लीजिए कापी में। अब आइए इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब हम आपको भाजकों के योगफल में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को बता दिया लगाना। आप लोग किताब लेकर, चाहे वो किरण प्रकाशन का हो, चाहे राकेश यादव की बुक हो, या किसी अन्य प्रकाशन की SD यादव की आती है, RD शर्मा की आती है, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से अगर भाजकों के योगफल या अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना विषम, यानी जो 2 लेक्चर दिए हैं उसमें आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में कमेंट बॉक्स में ही क्या कर देंगे, बता देंगे, या डायरेक्ट यहाँ बोर्ड पे आप लोगों को बता देंगे। अब हम जिस टॉपिक के अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर। क्या है हमारा, अधिकतम घात। अधिकतम घात यानी हाईएस्ट पावर। अधिकतम घात में क्या होता है, कोई भी गुणनखंड दिया जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक के गुणनखंडों में 5 की कुल घात कितनी प्राप्त होगी, यानी 5 की संख्या हमको काउंट करना है कि 1 से 50 का गुणनखंड करेंगे। जैसे मैंने 50 का गुणनखंड किया, क्या क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे हमको क्या करना, 50 तक गुणनखंड ज्ञात करना है। उसके बाद हमको उसमें गिन के बताना है कि 5 कितनी बार आएगी, या उसी को बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि 5 की अधिकतम घात क्या होगी, 5 की अधिकतम घात क्या होगी। तो आइए हम आप लोग को एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक के गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात क्या होगी। ग्रुप डी और NTPC के लिए वेरी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि 1 से लेकर 100 तक के गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात क्या होगी, यही हमको लगाना है। यानी 1 से लेकर 100 तक, या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 यहाँ R करके लिख दे रहे हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे डॉट 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 कितना तक करना हमको, 100 तक करना है। यानी ऐसे गुणा करना हमको कितना तक, 100 तक करना है। और हमको बताना है कि 5 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी। यानी इसको हम कह सकते हैं कि 5 की संख्या को, यानी 5 की कहाँ आया, एक बार यहाँ आया, 10 है यहाँ भी 5 आएगा, उसके बाद 11 12 13 14 में 15 में आएगा। यानी जो 5 का पहाड़ा होता है, 5 दूनी 10 तिहाई 15 5 चौका 20 5 25, यानी जो इसके गुणज होंगे उसी में तो 5 आएगा, उसी में 5 आएगा। इसके गुणज कौन कौन से हैं, 5 की जो पहाड़ा होती हैं, जैसे 5 हो गया, इसमें 5 कितनी बार आया, एक बार आया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद 5 के बाद क्या, 10 5 दूना 10, इसमें कितनी बार आया, 5 एक बार आएगा, क्योंकि इसका गुणा क्या होगा, 5 गुणे 2 5 दूना 1 ही बार आएगा। उसके बाद 15 है, इसमें 5 कितनी बार आएगा,
एक ही बार आएगा। उसके बाद 20 है, इसमें 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। उसके बाद 25 है, 5 25, इसमें कितनी बार आया? 2 बार आया। ऐसे हम यहाँ कर दे रहे हैं। 5 है, नहीं 5 कैसे हो जाएगा? 25 है, 30 में 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। 35 में 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। 40 में 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। 45 में 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। और उसके बाद 50 में 5 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। इसी प्रकार 55 का करेंगे। 55 में कितनी 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, क्योंकि 11 5 55, एक बार 5 आया। उसके बाद 60 में एक बार आएगा, क्योंकि 12 5 60। उसके बाद 65 में एक बार आएगा, क्योंकि 13 5 65। उसके बाद 70, 14 5 70, एक बार आएगा। उसके बाद 75 2 बार आ जाए, क्योंकि 25 3 75। उसके बाद 25 का जब करेंगे तो 5 गुणे 5 यानी 5 25। इसी प्रकार 80 का करेंगे, नहीं 80 का नहीं, यहाँ कर दे रहे हैं, ऊपर कर दे रहे हैं। 80 का करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक बार। 85 का करेंगे एक ही बार आएगा 5। उसके बाद 90 का करेंगे एक बार आएगा। 95 का करेंगे एक बार 5 आएगा। 100 का करेंगे तो हमारा 2 बार आएगा। यानी जो संख्या हुआ इसको हमको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। वही 5 की संख्या हो जाएगी और वही 5 की अधिकतम घात हो जाएगी। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6। यहाँ 1 2 3 4 2 6। यहाँ 1 2 3 4 2 6। यहाँ 1 2 3 4 2 6। यानी 6 6 6। 6 कितनी बार आया? 4 बार आया। और 6 दुनाई 12, और 12 6 18 और 6 24। यानी ये 24 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर इसी को आपसे कोई पूछ ले कि 5 की अधिकतम घात क्या होगी, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब इसी को आप लोगों को जैसे अभी इसी का पूछ लिया जाए 1 से लेकर 1000 तक के गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात क्या आएगी, तो आप लोग लगाना इसको क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। किसी को भी लगाना कठिन हो जाएगा। और परीक्षा में खास कर एक क्वेश्चन आते हैं, और अगर एक क्वेश्चन को अगर लगाया जाए तो 1 2 3 नंबर का क्वेश्चन कितने समय लग जाएंगे? बहुत सारे समय लग जाएंगे। 10 मिनट 8 मिनट 7 मिनट ऐसे लगेंगे। आइए हम आप लोगों को इसको भी नोट कर लीजिए, और इसको कम समय में लगाना आप लोगों को बताते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। जैसे अब यहाँ पर जितने गुणनखंड कहेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, तो यानी कहाँ तक करना है? 100 तक करना है। तो हमको पहले ऊपर क्या कर देना? इसमें इस क्वेश्चन को पहले 100 यहाँ मान लेंगे। उसके बाद जितने की घात पूछेगा, घात कितने का पूछा है? यहाँ पर 5 का पूछा है, तो हम 5 का वर्ग करेंगे। और वर्ग तब तक करते जाएंगे जब तक 100 प्राप्त ना हो जाए। लेकिन 100 के ऊपर नहीं जाना। जैसे 100 के ऊपर संख्या आने लगेगी हमको छोड़ देना है, 100 के नीचे ही रहना है। तो जैसे 5 की पावर 1 यानी 5, उसके बाद प्लस 100 यहाँ पर फिर लिख देंगे। उसके बाद इस 5 का क्या? 5 की पावर 2 करेंगे तो 55 25। उसके बाद फिर यहाँ 100 लिखेंगे, और 25 में 5 का जब गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, जो कि 100 से ज़्यादा है। अब हमको यहीं पर छोड़ देना है। उसके बाद इसमें हम दशमलव को ध्यान नहीं देते हैं। यानी अब इसमें हम इस भाग करेंगे डायरेक्ट। हमको इससे नहीं मतलब कि इसका एलसीएम लेंगे उसको जोड़ेंगे। हमको भिन्न नहीं लगाना है। यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीका बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका हमको काट देना डायरेक्ट। तो इसका 20 हो जाएगा, और 25 चौक का 104 हो जाएगा। तो 20 और 4 तब भी क्या आया? हमारा 24 ही आया। एक लाइन हमारा लग गया कि नहीं लग गया? यानी हमको क्या करना है कि जितने तक, यानी जितना हाईएस्ट पावर कहेगा कि 1 से लेकर 100 तक, तो हमको 100 को ऊपर लिखना है। उसके नीचे में जिसकी घात अधिकतम पूछेगा, जैसे 3 2 5 हो गया, 5 की अधिकतम घात पूछा है तो हम 5 लिखेंगे। 5 में 5 का गुणा करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें 5 का गुणा। यानी ऐसे अनुक्रम में हम स्टेप बाय स्टेप गुणा करते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, ऊपर से जो ऊपर होगा 100 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना। जो कुछ भी होगा उससे ज़्यादा हमसे नहीं मतलब है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन आपको इसी पर और बताते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं पहले। अब आइए देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8।
और गुणे 90 तक करना है, यानी 90 तक गुणनखंड करना है। और हमको क्या बताना है, 3 की अधिकतम घात क्या होगी, यानी इसमें इतने के गुणनखंड में 90 तक करना है, उसमें 3 कितनी बार आएगा, हमको यही काउंट करना है कि 3 कितनी बार आएगा, या उसी को क्वेश्चन में आ जाएगा कि 3 की अधिकतम घात ज्ञात करना। तो आइए हम बताते हैं इसको सॉल्व करना। क्या बताए थे कि कितना गुणनखंड करना पड़ रहा है इसमें 90, तो हम 90 को ही ऊपर लिखेंगे, जो रहेगा लास्ट में वही ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जिसकी अधिकतम घात पूछा हो उसको बटे में कर देंगे। उसके बाद फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 90 को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद अब 3 में 3 का ही गुणा करना पड़ेगा, जो संख्या रहेगी उसी संख्या को इसमें गुणा करना, तो 3 का 3 में कर देंगे, 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर 90, उसके बाद फिर 9 में 3 का गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27। तो उसके बाद फिर ऊपर 90 ही रहेगा, फिर 27 में 3 का गुणा करेंगे, 27 के 81। और जब तक गुणा करेंगे कि जब तक इससे मतलब इससे जब ज़्यादा होने लगेगा तब हमको नहीं करना है गुणा, इससे संख्या डाउन ही रहे, यानी इससे कम ही रहे। अब 81 में जब हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा 243 आ जाएगा, जो कि 90 से बड़ा है। तो हमको अब यहीं तक रहना है, अब इससे ज़्यादा नहीं जाना है। हमको जो 90 99 जो कम है इससे कोई मतलब हमको नहीं है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और उसी संख्या को डिवाइड करके हमको जोड़ देना है। और दशमलव से मतलब नहीं है, यानी 3 का जो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिक्का 9 30 आ गया, 9 को करेंगे 10 आ गया। उसके बाद 27 को करेंगे तो 27 थी 81। उसके बाद जो 9 बचे, हम क्या बताए थे आपको, दशमलव से मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट संख्या लिखना है। 27 थी 81, अगर 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही बार करेंगे, हमको दशमलव से नहीं मतलब है, छोड़ देंगे वहीं। उसके बाद 81 और 90 है, एक ही बार जाएगा तो यहाँ एक ही लिखेंगे, दशमलव से मतलब नहीं है। अब इसको जोड़ देंगे, 30 10 40, 3 43 और 1 44। 44 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आप नोट कर लीजिए। तो बहुत आसान है क्वेश्चन लगाना, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस वीडियो में। अगर आपको समझ में ना आ जाए थोड़ा रिपीट करके आप देख लीजिए एक बार, और कॉपी में नोट कर लीजिए और क्वेश्चन लगाइए। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को और बताते हैं। तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन पे और बात करते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं कि 1 से लेकर 1000 तक के गुणनखंड में 7 की अधिकतम घात क्या होगी। यानी 1 से लेकर 1000 तक, ऐसे कितना करना, 1000 तक। तो हम बताए थे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या कहे थे, जो लास्ट का था 1000 उसको क्या करे थे, ऊपर लिखे थे। उसके बाद उसके नीचे अधिकतम घात कितना है, 7 है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 7 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ऊपर 1000 लिखेंगे। 7 में 7 का ही गुणा करेंगे, जिसकी अधिकतम घात पूछेगा उसी संख्या का गुणा करना है। तो 7 में 7 का गुणा करेंगे 49, प्लस फिर 1000 ऊपर लिखेंगे। अब क्या होगा, 49 में 7 का ही गुणा होगा, जो अधिकतम घात किया उसी संख्या का गुणा होगा। तो 7 9 63 3 और 7 चौका 28, 28 6 34, यानी 343। अब 343 में जब हम 7 का फिर गुणा कर देंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2000 से ऊपर चला जाएगा। तो यानी अब हमको यहीं पर क्या कर देना, छोड़ देना है, क्योंकि हमको दशमलव से ना मतलब है और ना तो जो ऊपर होगा उससे बड़ी संख्या हमको चाहिए। अब डायरेक्ट हम इसको काट देते हैं। अब 7 का जब इसको काटेंगे 7 से तो कितना बार जाएगा, 7 एकम 7 और 3 इधर, 7 चौका 28 और 2 20, 7 दूना 14। अब 49 है, 49 को काटेंगे 1000 को, तो 49 है तो 49 2 बार जाएगा पहले, तो 49 2 बार जाएगा, 49 दूनी 98, 100 में 98 घट जाएगा, 2 बचेगा, इधर 0 उतर जाएगा। उसके बाद इधर दशमलव लगेगा, तो अब दशमलव से हमको मतलब नहीं, तो यहीं पर छोड़ देना है। यानी क्या करना है, यहाँ भी यानी 0 है तो 0 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 343 से कितनी बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 3 त्रिक्का है 9, 100, 4 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। अब इसी को क्या कर देना, जोड़ देना, 142 और 20, 162 और 2 164। अधिकतम घात 7 कितनी बार आएगा, 164 बार आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए।
अब आइए इसको मिटा के आप लोग को और भी क्वेश्चन बताते हैं। अब आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 80 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 10 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी, यानी 10 कितनी बार आएगी। तो यानी जब हमको अभी तक क्या हुआ 7, 5, 2, 3 यानी एक संख्या मिल रही थी, अब यहाँ पर हमें दहाई का अंक मिल गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमें दहाई का अंक मिल रहा है यानी 10 मिल रहा है, तो पहले हम 10 का गुणनखंड करेंगे। तो 10 का अगर गुणनखंड कर देंगे तो 2 गुणे 5 यानी 2 और 5 कितनी बार आएगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का क्या है कि 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो कितनी बार आएगा। तो आइए हम देख लेते हैं, पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 से तो क्या करेंगे 80 है लास्ट का, तो 80 ऊपर लिखेंगे, नीचे 2, फिर प्लस, उसके बाद ऊपर 80, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, उसके बाद फिर ऊपर 80, 4 में 2 का गुणा करेंगे 4 दूना 8, उसके बाद अब 80 ऊपर लिखेंगे, 8 में फिर 2 का गुणा करेंगे 16, उसके बाद फिर 80 ऊपर लिखेंगे, 16 में 2 का गुणा करेंगे 32, उसके बाद फिर 80 ऊपर लिखेंगे, 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 64 में जब 2 का गुणा कर देंगे तो 128 हो जाएगा, जो कि 80 से ज़्यादा है, तो हमको यहीं पर अब छोड़ देना है। अब हम इसको काट के लाएंगे पहले, तो 2 इसका क्या हो जाएगा 40, इसका 20, इसका 10 और इसका 16 पंचे 80, इसका 32 दुनाए 64, 3 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 10 वालों से मतलब नहीं है, सिर्फ 2 पूर्ण संख्या को ही लेना है। 64 तो 1 बार जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे हम, 40 20 60 और 10 70, 70 5 75 3 78 यानी 78 बार तो 2 आएगा। 2 78 बार नहीं आएगा, सॉरी 10 का कॉम्बिनेशन जो है उसमें 2 कितनी बार है 78 बार आएगा। उसके बाद हम ऐसे 5 का करेंगे तो 80 ऊपर लिख देंगे, नीचे 5 लिख देंगे, फिर 80 ऊपर लिखेंगे, 5 में 5 का गुणा हो जाएगा 25, उसके बाद फिर जब हम करेंगे तो 25 में जब 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 25 पंचे 125 हो जाएगा, जो कि 80 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको यहीं पर छोड़ देना है इसको। तो अब इसको काटेंगे तो 5 चक्के में 5, 3 इधर चला आएगा, 5 छक्का 30 यानी 16 प्लस 25 3 75 यानी 3 आया, तो 16 और 3 19 यानी 19 बार 5 आएगा, 78 बार 19 आएगा। और 10 अब देखना है तो 78 और 19 को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो 78 और प्लस 19 बराबर 9 8 17 करे 7 और 1 7 1 8 1 9 यानी 97 बार, यानी 10 की घात क्या होगी 7, अधिकतम घात 97, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अपना अथक प्रयास करके आप लोगों को पूरा समझाने का काम किया है। तो आप लोगों को इस वीडियो में भाजकों का योगफल और अधिकतम घात हाईएस्ट पावर के बारे में जानकारी दे दी है। हमारा हर वीडियो जो वीडियो पड़ेगा 45 से 50 मिनट का होगा, क्योंकि हमको जो सिलेबस है वो दो महीने से 2.5 महीने के अंदर ही कवर करना है, क्योंकि जो लास्ट का 1 महीना बचेगा उसमें हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाएंगे। तो ये पूरा आप लगा लीजिएगा, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगाइएगा, जो नहीं समझ में आता हमसे पूछिएगा। उसके बाद आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, और कल नई टॉपिक के साथ मिलते हैं संख्या पद्धति में। तब तक के लिए धन्यवाद।